आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, चाहे नीट एग्जाम हो या आपका AIPMT एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आज की वीडियो में आप मेरे साथ। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटेंस ऑकर्स इन, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास इपिडिडाइमिस, ऑप्शन बी है वास्ट डिफरेंस, ऑप्शन सी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है आपके पास रेटाटेस्टिस। तो कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो स्पर्म जो होता है वो एग को या ओवम जिसको बोलते हैं, जो फीमेल गैमेट जो होता है उसको पेनेट्रेट करने के लिए क्या हो? रेडी हो। इसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, यानी कि उसको पेनेट्रेट करने के लिए क्या हो? उसमें इस प्रकार से मॉडिफाइड हो कि वो उसको पेनेट्रेट कर दे। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है उसमें फीमेल जो जेनेटल ट्रैक या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या होता है, कुछ पदार्थ का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है जो स्पर्म जो होता है उसके जो एक्रोसोम में जो भी कवरिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? हट जाती है, जो ये पदार्थ सिक्रेशन करता है उसके द्वारा। देन इसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म जो होता है उसमें के जो रिसेप्टर जो होते हैं एक्रोसोम में वो क्या हो जाते हैं? एक्सपोर्ट्स, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जैसे ही वो खुलते हैं तो जो स्पर्म जो होता है वो एग को क्या है? पेनेट्रेट करने के लिए क्या हो जाता है? रेडी, यानी इसको विभेदित करने के लिए क्या हो जाता है? रेडी। तो इसी के बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, और ये हमको देखने मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में उसका करेक्ट पाथवे हमको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है? रेटाटेस्टिस, देन उसके बाद क्या आएगा? इफरेंट डक्टलेस ऑप्शन, फिर इसके बाद आना चाहिए इपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस। तो इसका सही आंसर होगा ए, रेटाटेस्टिस, इफरेंट डक्टुलस एंड फिर इसके बाद आएगा इपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस। सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको क्या है कि आपको कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मिलाना है और कोड के अकॉर्डिंग इसको में से हमको सही आंसर लगाना है। तो सबसे पहले जाए मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस होता क्या है? ये होता है जो फीमेल जो होता है उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। तो ए वाला किससे मैच होगा? थर्ड वाले से, यानी कि ए मैच हो गया आपका थर्ड से। किससे? थर्ड से। बी क्या है कि एंट्रम कैविटी हमको देखने मिलती है जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उसमें, तो ये होगा फोर्थ से। तो बी वाला किससे मैच हो गया? फोर्थ वाले से। देन सी क्या दिया है आपको? ट्रोफैक्टोडर्म। ट्रोफैक्टोडर्म किससे मैच होगा? जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है उससे। तो सी वाला आपका मैच हो गया फर्स्ट वाले से। देन डी क्या है कि निबेनकर मैच होगा आपके स्पर्म से। तो डी आपका मैच हो गया सेकेंड वाले से। तो आप देखते हैं आपको इस प्रकार के कोड्स किस में दिए हुए हैं। तो ए थर्ड किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। तो डी वाला क्या हो गया? रॉन्ग। देन बी आपको फोर्थ है, बी फोर्थ से मैच है। देन फोर्थ किस में दिया? आपके लिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी में। तो सी वाला अब क्या हो गया? रॉन्ग। और सी वाला क्या है? फर्स्ट वाले से। सी फर्स्ट किस में दिया? ओनली ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि कुछ एंजाइम जैसे कि HCG इसको बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, और HPL को बोलते हैं हम ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किससे प्रोड्यूस होते हैं? होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान जो प्लासेंटा जो होता है वो क्या है कि एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। तो प्लासेंटा के द्वारा ये हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, जैसे HCG हो गया, HPL हो गया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर होगा प्लासेंटा। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चेंजिंग इन GnRH का मीनिंग क्या है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ। तो ऑप्शन आपके पास ABCD दिए हुए हैं और इसमें से आपको सही आंसर लगाना है। तो GnRH जो होता है ये सीक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस से। जो फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो होता है वहाँ से GnRH सिक्रेशन होता है। और ये क्या करता है? जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है उसको, यानी उत्तेजित करता है। इसके कारण क्या होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है
वो क्या करता है LH एंड FSH हार्मोन जो है उसको क्या करता है सीक्रेशन करता है। LH मीनिंग ल्यूटेजाइंग हार्मोन, LH एंड FSH हार्मोन को क्या करता है सीक्रेशन करता है। LH का मीनिंग होता है ल्यूटेजाइनिंग हार्मोन एंड FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन। इससे क्या होता है जो LH हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेशन करता है जो कार्पस ल्यूटम जो होती है जो बनती है जो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद वो क्या करता है प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है सीक्रेशन करता है। और FSH क्या होता है जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं उसको ग्रोथ करता है और इसके कारण क्या होता है ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होने के कारण जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो का उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो GnRH है ये कंट्रोल कर सकता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फेसिबल ओनली इफ, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमंस में वो प्रैक्टिकली कब फेसिबल यानी कब हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है आपके जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें होता है, और फैलोपियन ट्यूब में भी कब हो सकता है जब ओवम एंड स्पर्म एक साथ वहाँ पर पहुँचे, यानी साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ वहाँ पर पहुँचे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको लगाना है। तो ऑप्शन ए है LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, यानी कि फॉलिकुलर फेज में क्या है कि जो LH और FSH जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। तो इसमें क्या होगा जो FSH जो होता है इस फेज में वो उसका सिक्रेशन क्या होता है इंक्रीज, और इसका सिक्रेशन इंक्रीज होने के कारण ये क्या है कि ईस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन उसका सिक्रेशन बढ़ा देता है। किससे होता है फिर उसका सिक्रेशन, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उससे ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो FSH क्या है कि ये ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के BCD स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप इनको देख सकते हैं। LH ट्रिगर्स सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, यानी कि जो मेल हार्मोन जो होता है फ्रॉम दी लीडिंग सेल्स, यानी LH जो होता है किस पर कार्य करता है लीडिंग सेल्स पर, और यह एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उस पर उसको क्या सिक्रेशन में उसमें हेल्प करता है, उसको बढ़ा देता है उसको सिक्रेशन को। और क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करता है स्टिमुलेशन करता है। देन सी क्या है कि FSH स्टिमुलेट्स दी सर्टोली सेल्स, बिल्कुल सही बात है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और इससे क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस सही से होती है। और डी क्या है कि LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवेरी, ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो ए वाला बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। तो इनहिबिन जो होता है ये क्या है कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये प्रोड्यूस होता है जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है ओवेरी की वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और ये इनहिबिट जो करता है वो करता है FSH हार्मोन को, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन जो होता है उसको क्या करता है इनहिबिट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of FSH। इसका राइट आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल्स जो होती है उसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट जब तक नहीं होता है जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, क्योंकि जो फीमेल जो गैमेट जो होता है ओवम जो होता है वो जब अंडजनन होता है यानी oogenesis की प्रोसेस होती है वो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। किस में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलाइजेशन जब तक ना हो जब तक मियोसिस सेकेंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। ऑप्शन ए है आपके पास स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है जोना पेलोसिडा, ऑप्शन सी है ग्रेनुलोसा एंड ऑप्शन डी है आपके पास थीका इंटरना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोना पेलोसिडा। क्या होगा बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि ओवुलेशन यानी oogenesis की प्रोसेस के दौरान, यानी जब वो एक का बाहर निकलता है, जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है तो उस समय कौन सी जो है प्रोसेस है इवेंट है जो नहीं होता है, संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल सही है। जो
ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, सेकेंडरी उस साइड क्या होती है, रिलीज होती है। और LH सर्ज जब होता है तब भी जब ही रिलीज होती है। लेकिन सी क्या जाए कि डिक्रीज इज एस्ट्रेडियोल, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये इवेंट इसमें नहीं घटती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी क्या है कि फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला जो है ये क्या है कि इससे एसोसिएटेड यानी इससे संबंधित नहीं है ओवुलेशन से। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्स टू एज। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो जो होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाना क्या कहलाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, यानी यूट्रस के अलावा कहीं और एम्ब्रियो का प्लासेंटेशन हो जाना। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। निम्नलिखित में से कौन सी सेल है जो गैमेटोजेनेसिस के दौरान डिप्लॉयड होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये होती है डिप्लॉयड। इसका आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैपेसिटेंस रेफर टू चेंज इन दी। कैपेसिटेंस क्या होता है, जो स्पर्म जो होता है उसमें चेंज होता है, क्योंकि जो उसको एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना होता है, ताकि उसके जो एक्रोसोम है उसके रिसेप्टर उसमें खुल जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। सी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है आपके पास, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो यूट्रस को हम क्या है कि जब हटा दें, यूट्रस को जब हम सर्जिकली रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हिस्टेरेक्टोमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्यूरेशन इन ह्यूमन्स। यानी कि पार्ट्यूरेशन यानी प्रसव के समय क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन बिल्कुल राइट है, ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, ऑप्शन बी है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन क्या है, ये क्या है, जब क्या है दुग्ध जो स्त्रावण है मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो यह क्या है कि जो पार्ट्यूरेशन है उसके दौरान ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन दी ह्यूमन मेल। यानी कि जो ह्यूमन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यूरिनरी जो सिस्टम है, इस निम्नलिखित में कौन सी डक्ट है जो आपस में क्या होती है, सेम होती है दोनों के लिए। जो तो यूरेथ्रा जो होती है दोनों के लिए सेम होती है, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। तो कार्पस ल्यूटियम का जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेशन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। यानी कि जो नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उसमें गोनेडोट्रोपिन जो एक्टिविटी है उसके लिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है आपके पास, हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑप्शन बी है, हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलेट्स इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। और सी क्या है कि हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन डी है आपके पास, हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए करेक्ट सीक्वेंस है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले होती है स्पर्मेटोगोनिया, देन बनता है स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन इसके बाद बनता है स्पर्मेटिड, इसके बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लासेंटा का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, फैसिलेट्स रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है। ये क्या है कि जो एम्ब्रियो जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, रिमूव करती है। तो बी क्या दिया कि सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। बिल्कुल रॉन्ग है। ये क्या है कि जो ऑक्सीटोसिन ये इससे रिलीज नहीं होता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्योंकि इसमें क्या है कि नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ये प्लासेंटा का फंक्शन नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सी और डी भी है इसके प्लासेंटा के फंक्शन है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है आपके पास वासोप्रेसिन एंड ऑप्शन सी है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी है एफएसएच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है द फिगर्स ऑफ ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइदर ए और बी विद फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। तो ए वाला जो आपको दिया हुआ है ये क्या है, ये क्या है कि प्राइमरी फॉलिकल, ये क्या है प्राइमरी फॉलिकल है। और बी वाला जो है ये है कार्पस ल्यूटियम, क्या है कार्पस ल्यूटियम। अब देखते हैं ए वाला ऑप्शन क्या है कि कार्पस ल्यूटियम और सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल राइट है। बी वाला कार्पस ल्यूटियम है और क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन है हार्मोन जो उसको सीक्रेट करता है, तो बी बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और बी क्या है कि ए टर्सरी फॉलिकल बिल्कुल रॉन्ग है, टर्सरी फॉलिकल है ही नहीं, वो प्राइमरी फॉलिकल है। बी क्या है कि कार्पस ल्यूटियम और सीक्रेट एस्ट्रोजन नहीं सीक्रेशन करते, ये करती है प्रोजेस्टेरोन। और डी क्या है कि प्राइमरी ओसाइट, ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स। यानी कि क्या है कि जो अपनी सोसाइटी जो होती है उसमें जो फीमेल चिल्ड्रंस का यानी फीमेल चिल्ड्रंस का होना क्या किस पे ब्लेम लगाया जाता है, जो वुमेन जो होती है उस पर। तो निम्नलिखित में से आपको सेक्स डिटर्मिनेशन लगाना है ह्यूमन्स के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग। यानी स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है जो फर्टिलाइज जो एग को फर्टिलाइज करता है, क्योंकि स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल यदि उसके साथ एक्स क्रोमोसोम गया तो क्या होगा फीमेल, यदि उसके साथ वाई क्रोमोसोम गया तो क्या होगा मेल प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, और ये पूरा डिपेंड करता है ओनली ऑन मैन पर, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया है, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ऑप्शन बी है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी एचसीजी फ्रॉम प्लासेंटा, ऑप्शन सी है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यानी एचपीएल फ्रॉम प्लासेंटा, एंड डी है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा डी, जो मैटरनल पिट्यूटरी जो होती है यानी जो माता की जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उससे क्या होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इससे क्या होता है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है स्टार्ट होने लगता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इज रेस्पेक्ट टू ऑफ वेबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। ऑप्शन है स्पर्म इज वेबियल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें आना चाहिए था 48 to 27 आवर्स, तो इतना क्या है कि वो जीवित रह सकता है, तो यही ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा ए। ये ऑप्शन क्या है फॉल्स ये ऑप्शन है, तो बाकी के बी सी डी क्या है सही है, तो ए सही है आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्नल्स ऑफ पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट का सिग्नल्स क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है जो प्लासेंटा एंड एज वेल एज जो फीटस जो है वो क्या है कि फुली डेवलप हो जाए, जब क्या है जो पार्ट्यूरेशन यानी प्रसव जो है उसके सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। In a normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin activity was assessed. The result expected was। ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी दिए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एफएसएच एंड एलएच इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ऑप्शन बी है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग। ऑप्शन सी है हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, एंड ऑप्शन डी है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 29।
क्या दिया है कि दी लीडिंग सेल्स एज ए फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर दी सिक्रेटरी सोर्स। तो लीडिंग सेल्स क्या है, इस पर एक्ट करता है LH हार्मोन, और ये क्या स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन जो हार्मोन जो होता है मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम बोलते हैं, उसको स्टिमुलेशन करता है। तो इसका आंसर होगा डी, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स ऑक्यूरेंसी इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर। तो ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिया है कि द सिक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। जो सिक्रेटरी फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ल्यूटल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज बोलते हैं। और ये क्या है कि जो लास्ट 13 डेज है वहाँ पर हमको देखने मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम ल्यूटल फेज बोलते हैं, लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या दिया है कि इफ़ फॉर सम रीजन्स द वासा एफ्रेंसिया in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transport from। तो होता क्या है कि गैमेट का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रेटेटेस्टिस टू क्या होता है वासा एफ्रेंसिया, देन इसके बाद क्या होगा इपिडिडाइमिस, एंड इसके बाद क्या होगा जो वास डिफरेंस है यहाँ तक। देन क्या होगा, इसमें क्या है कि जो आपको वास एफ्रेंसिया यहाँ से, यानी वास एफ्रेंसिया आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, ब्लॉक कर दी। तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा, रेटेटेस्टिस टू इपिडिडाइमिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टेस टू इपिडिडाइमिस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया है कि द टेस्टिस इन ह्यूमन्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड स्कोट्रम, दी पर्पस सर्व एज इज फॉर। तो इसका मेनली जो पर्पस होता है वो क्या है कि जो टेम्परेचर जो होता है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या है कम बनाए रखना, यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। फॉर ये कंडीशन किसके लिए होती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनिंग दी स्कोट्रल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास क्या दिया है, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच सेट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ आपको 1 से 6 दिया है हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की वाल जो होती है उसकी एंडोमेट्रियम वाल को। देन सेकंड वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पेरीमेट्रियम, एंड थर्ड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, थर्ड वाला रिप्रेजेंट करता है इनफंडिबुलम, और फोर्थ वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है फिब्री, एंड जो 5 वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सर्विक्स, एंड 6 वाला है ये आपको रिप्रेजेंट करता है वेजाइना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कि थर्ड इनफंडिबुलम, फोर्थ क्या है फिब्री, एंड फिफ्थ क्या है सर्विक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स आफ्टर मैनी स्पर्म रीच क्लोज टू ओवम, यानी क्या होगा जब क्या है कि मैनी स्पर्म क्या है कि ओवम के पास पहुंच जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प 1 स्पर्म इंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलोसिडा। बाकी ओनली एक स्पर्म इसमें इंटर होगा, बाकी क्या होंगे इंटर नहीं होंगे। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया है, अबाउट विच डे इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, प्रॉपरली हम इसको क्या बोलते हैं LH सर्ज नॉर्मली ऑकर्स। तो LH सर्ज हमको देखने मिलता है जो 14 डे होता है उसमें। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पर देखने मिलती है हमको, टेस्टिस में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर देखने मिलती हैं, और ये क्या है जो जर्म सेल्स होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वासा एफ्रेंसिया आर दी डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। तो ऑप्शन है आपके पास टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटेटेस्टिस, ऑप्शन बी है रेटेटेस्टिस टू वास्ट डिफरेंस, एंड ऑप्शन सी है वास्ट डिफरेंस टू इपिडिडाइमिस, ऑप्शन डी है इपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा।
तो इसका आंसर होगा बी, रेटर टेस्टिस टू वास्ट डिफरेंस, क्योंकि क्या है कि वास्ट डिफरेंस से कहाँ पर आती है, रेटर टेस्टिस और इपिडिडाइमिस के मध्य आती है, इपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है, वास्ट डिफरेंस। तो क्या है ये कहाँ से कहाँ तक होती, क्या करती है, तो लीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, रेटर टेस्टिस टू वास्ट डिफरेंस तक। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच। तो सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, ये फ्रुक्टोस और कैल्शियम से रिच होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोस एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ ईयर ऑन इट्स हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट मोमेंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 5th मंथ में। 5th मंथ हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, जब क्या है फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम ओकर्स। तो ऑप्शन है आपके पास, शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिफोर द ओवम मैक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन बी है अनटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनेट्रेटेड बाय स्पर्म। ये बिल्कुल सही है। क्या है कि सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कब होगा, जब तक कि क्या है कि स्पर्म के द्वारा एग को पेनेट्रेट नहीं किया जाता। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ऑप्शन है आपके पास, एक्रोसोम हैज ए कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पैरिशिंग एंड पेनेट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी क्या है, द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजोल्व द एग इन्वॉल्व फैसिलिटिंग फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीवेड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया है, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवेरी इज। ओवेरी के पास जो फैलोपियन ट्यूब का वो सबसे पास वाला पार्ट कौन सा होता है, इन्फंडिबुलम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 45। सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्ट्यूरेशंस विच रिक्वायर्स टू रिलीज ऑफ। ये क्या होता है, जो मैटरनल प्यूबरिटी जो होती है उससे क्या ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्या दिया है आपके पास है, इन ह्यूमन फीमेल दी ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन फीमेल में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या है, ये क्या है कि जो एंडोमेट्रियम जो होती है वहाँ पर क्या इम्प्लांटेंट होती है, और किसके द्वारा होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं उसके द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी, गेट इम्प्लांटेड टू एंडोमेट्रियम बाय दी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्या दिया है, सिक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो ये क्या है कि जो फ्रक्टोज रिच होती है कैल्शियम एंड सम एंजाइम, तो वो जो मेल एसेसरी ग्लैंड जो होती है उससे मिलकर जो बनता है सिक्रेशन उसको बोलते, उसमें क्या है कि फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम का क्या होता है, रिच होती है। तो इसका आंसर होगा ए, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन्स इज रिच इन। जो सेमाइनल प्लाज्मा है वो किससे रिच होता है, तो ये होता है फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड उसमें क्या है कि सर्टेन एंजाइम भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक sketch of a portion of human male reproductive system. Select the correct set of names of the parts level ABCD। तो A वाला आपके पास क्या है, ये है आपके पास वास्ट डिफरेंस, और B वाला जो है आपके पास, B वाला जो है क्या है कि आपके पास सेमाइनल वेसिकल, एंड C वाला है आपके पास प्रोटेस्ट ग्लैंड, और D है आपके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोटेस्ट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थे 50 क्वेश्चंस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि नीट एग्जाम AIPMT में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे आने वाला जो इसका पार्ट सेकंड होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 51 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें।